आज हम बात करते हैं कंपोजिट बॉन्डिंग के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कंपोजिट बॉन्डिंग क्या होती है। कंपोजिट एक टूथ कलर मटेरियल होता है जिसकी कोई भी लेयर हम अगर दांत के साथ चिपका करके दांत को एक नया शेप देते हैं तो उसे हम कंपोजिट बॉन्डिंग बोलते हैं। अभी हम जानते हैं कि कंपोजिट बॉन्डिंग क्यों करी जाती है, उसकी क्या जरूरत होती है। सबसे पहली जरूरत तो ये है कि अगर दांत किसी वजह से क्रैक हो जाता है या टूट जाता है तो उस दांत का स्ट्रक्चर पूरा बनाने के लिए हम कंपोजिट बॉन्डिंग का यूज करते हैं। अगर किसी भी वजह से दांतों के ऊपर स्टेन आए हुए हैं बहुत सारे और जो दांत की इंटरनल सरफेस के अंदर गए हुए हैं, यानी कि वो स्केलिंग और पॉलिशिंग से क्लीन नहीं हो सकते, उस केस में भी जो स्टेन्स हैं उनको हटा करके उनकी जगह पर दांत के कलर का ही कंपोजिट बॉन्डिंग किया जाता है। कई लोगों के दांत जो उगते हैं नेचुरल टूथ, उनका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता है, किसी वजह से वो खराब शेप में उगते हैं, तो उन्हें एक प्रॉपर शेप देने के लिए भी कंपोजिट बॉन्डिंग का यूज किया जाता है। अगर किसी के दांतों के बीच में गैप होता है तो उस गैप को भरने के लिए भी हम कंपोजिट बॉन्डिंग का यूज करते हैं। कई बारी जो दांत हैं वो मसूड़े के पास से खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, या तो फॉल्टी ब्रशिंग की वजह से या फिर कई बार मसूड़े अपनी जगह छोड़ के ऊपर चले जाते हैं। उस केस में दांत की रूट एक्सपोज हो जाती है और वो दांत सेंसिटिव हो जाते हैं ठंडे या गर्म से। तो उस सेंसिटिविटी को रोकने के लिए भी कंपोजिट बॉन्डिंग का यूज किया जाता है। और कई बारी हमारे दांत में कैविटी होती है तो उस कैविटी को फिल करने के लिए भी कंपोजिट बॉन्डिंग का यूज किया जाता है। अब अगर कंपोजिट बॉन्डिंग हो गई है तो उसकी केयर कैसे करनी है। कंपोजिट बॉन्डिंग की केयर के लिए सबसे पहले ध्यान रखने की बात यह है कि हमें 2 टाइम्स ब्रश करना है प्रॉपरली और रेगुलर फ्लोस करना है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाय, कॉफी या रेड वाइन जैसी चीजों का यूज एक लिमिट में करना होगा, क्योंकि एक्सेसिव यूज करने से इनका स्टेन्स उन पर आ सकता है। तंबाकू, गुटखा जैसे पदार्थ हैं उनका सेवन करना भी रिस्ट्रिक्ट करना होगा, अदरवाइज उनके स्टेन्स आ जाते हैं। कुछ भी नाखून या पेंसिल पे बाइट नहीं करना है, हार्ड सरफेस पे बाइट करने से इन पे क्रैक आ जाते हैं। या फिर कई लोगों को आदत होती है ऐसे दांत पीसने की या जोर से भींचने की, वो हैबिट भी कंपोजिट बॉन्डिंग वाले केसेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे इनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। थैंक यू।